प्रिंसिपल साहब पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ, क्यों ऐसी बच्चियां क्या कर रही हैं। तो उनको पता चला कि बच्चियों के बीच में एक शर्त हो गया कि कौन पहली प्रेग्नेंट होगी। चला लिया बेट कि हम कौन पहले, हु विल बिकम प्रेग्नेंट। और किसी ने को माने देयर इज अ बेट अमंग बच्चियां, और ये चलती रही। और इसीलिए जो पहला घोषणा करेगी उसको विनर डिक्लेयर करेंगे। ये that is why in America it is said that the child asks the mother, माँ ये बाप क्या चीज है, मम्मी what is a daddy. Age at 16 and 15 if a girl gets pregnant and gets a child, अमेरिकन स्कूल्स में क्रीशेस को अटैच कर दिया। अभी स्कूल्स में क्रीच है जो कि माँ जाकर दूध पिला के बच्चे को देख के आ सकती है और फिर क्लास में बढ़ सकती है। नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रही हूँ, ज्यादातर आप उसकी सिक्योरिटी देखते हैं, आप उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जब आए तो उसको भरपूर प्यार मिले, एक अच्छा घर मिले, अच्छे आसपास लोग मिले। अब एक बच्चे को पैदा होने के बाद जब समझ आएगी, पता चलेगा मेरी माँ तो कहीं पर भी मुंह मार के आ गई थी और मैं पैदा हो गया, व्हाट इज यू आर गोइंग टू टीच? नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट मी इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव डॉक्टर एम.आर. वेंकटेश सर। सर की ना लिस्ट बड़ी लंबी है। ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, देन ही डिसाइडेड टू डू लॉ, ही इज एन एडवोकेट, and then he has written couple of books. मैं जिनके links description box में डाल दूंगी, and you must read his books. And sir is a lot of people would have seen him on a lot of television networks. He's quite regular on Times Now, Republic TV and all. The best part about him and which I like is he's not very diplomatic. छुई मुई नहीं है, जो बोलना है, जो सही है, जो लगता है, he will speak it out. You like it or not is your choice. So the ball is in your court. उस टाइप में sir is very straightforward. Thank you sir for coming on my channel. और thank you very much for inviting me. जी सर, मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। मीडिया ने इसको मसाले की तरह इस्तेमाल किया है, but somewhere obviously even I would focus on the masala wala part a bit because that's important. Jaya Bachchan says she has no problem if Navya has child without marriage, calls physical attraction important. We'll begin from there. Now there are 2 or 3 dimensions to this. She can afford to say this because she's a celebrity. Hindi English mix sir please. ठीक है, जितना हो सकता है हिंदी में बोल लूंगा। वो बोल सकती हैं क्योंकि एक सेलिब्रिटी हैं, उनको क्या जाता है, बोल दिया। अगर उनकी पोती अगर प्रेग्नेंट भी हो गई तो जश्न बनाएंगे, और जश्न बनाने के लिए बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे। बट समाज पर क्या गुजरेगा, समाज पर ये क्या मापतोल हो जाएगा और उसका क्या परिणाम होगा, ये मैं एक छोटी सी एक घटना बताता हूँ। मैसाचुसेट्स में, अमेरिका में 2008 या 9 की एक कहानी है। वहां में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्चियां पास वाले हेल्थ सेंटर में जाके प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, जो बहुत एवरेज से ज्यादा हो रहा है। सो वहां का जो मेडिकल डायरेक्टर है, स्कूल के प्रिंसिपल्स आपको फोन करके बोलते हैं कि आपके स्कूल से बच्चियां 7 आते थे, अभी 70 आते हैं हफ्ते भर में, ये क्या हो गया, थोड़ा आप देख लीजिए। उस स्कूल में कॉन्डम वेंडिंग मशीन है। देखिए, स्कूल में कॉन्डम वेंडिंग मशीन मिलता है। ये है अमेरिका का जो मानसिक या कल्चरल डिग्रेडेशन जो हम बोलते हैं। तो दिस इज अमेरिका फॉर यू। एंड उसके बाद प्रिंसिपल साहब पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ, क्यों ऐसी बच्चियां क्या कर रही हैं। तो उनको पता चला कि बच्चियों के बीच में एक शर्त हो गया कि कौन पहली प्रेग्नेंट होगी। चला लिया बेट कि हम कौन पहले, हु विल बिकम प्रेग्नेंट। और किसी ने को माने देयर इज अ बेट अमंग बच्चियां, और ये चलती रही। और इसीलिए जो पहला घोषणा करेगी उसको विनर डिक्लेयर करेंगे, ये उनमें शर्त था। तो वहां में
माता जाकर बच्ची से ये नहीं पूछ सकती है बेटी ये क्या कर रही है, पिता जाकर बच्ची से बात नहीं कर सकता है, ये उसको एक अनुशासन उसको पढ़ा नहीं सकता है। इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत जो राइट्स है उसी के आधार पर अमेरिका बनी है, और इसको हमने ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत इसी को सत्य माना है, इसी को मापदंड माना है, इसी को हम प्रेरणा माना है, और इसी पर हमारे सेलिब्रिटियां अपने बहू बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन हम ठहरे सिविलाइजेशनली रूटेड, हम अपने बच्चियों को, अपने माँ बहनों को इतना श्रद्धा पूर्वक हम देखना चाहते हैं, और इसमें हम क्या, कोई भी आपके व्यूअर्स ये कह सकते कि हमारे बच्चियां भी प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए चले जाएंगे, 10वीं कक्षा पढ़ी हुई बच्चियां, कोई अपने बच्ची या बहन या कोई अपने घर के लड़कियों को ये प्रोत्साहन दे सकता है क्या? इसमें एक बड़ी एक विडंबना है। वो विडंबना ये है कि क्या हम, कब हम जानवर से मनुष्य बने। जानवर का एक ट्रेट है, एक नेचुरल ट्रेट होता है, वो है अल्फा मेल की। एक मेल लायन, उसके साथ साथ झुंड में 4-5 फीमेल लायन घूमती हुई नजर आती है, और उसके साथ जितने रहती है, जिस दिन तक वो लायन बूढ़ा नहीं हो जाता है, और उसके बाद दूसरे के साथ चले जाते हैं। यही एनिमल का एक पद्धति है, उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बट हम उसी को लेकर आगे बढ़ने पर हमने सभ्यता, सिविलाइजेशन, कल्चर, ये सब हमने डिस्कवर किया। और कब, व्हेन डिड एनिमल, द एप बिकम ह्यूमन बीइंग? आप क्या हिस्ट्री में जाके आप बोल सकती हैं कि कब हम मनुष्य बने? बताइए। जया बच्चन बिल्कुल इस बारे में बात कर रही है, क्योंकि मैं पास्ट सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से मैं फास्ट फॉरवर्ड करके अभी आती हूँ। शी इज टॉकिंग अबाउट हाँ, इनके बारे में बात करें। फिजिकल अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन। जी, 1 मिनट अगर आप देंगी तो मैं इसको बता देता हूँ। द फिजिकल अट्रैक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल्स के लिए भी है। एक lioness will be attracted to a lion, a lion will be attracted to a lioness. ये उनके बीच में एक आपसी एक अट्रैक्शन होगा, इसीलिए वो लोग संजोग में आते हैं। बट क्या हम भी वही करें कि फिजिकल अट्रैक्शन से ही रहें? क्या हम मनुष्य नहीं बने? दैट इज वाई सिविलाइजेशन को हम ऐसे डिफाइन करता हूं कि वर्जिनिटी बिफोर मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, वर्जिनिटी बिफोर मैरिज, चेस्टिटी आफ्टर मैरिज defines civilization. Now you want to be civilized or not to be civilized is your choice. आप ये चॉइस ले सकती हैं कि मैं सिविलाइज नहीं हूं, मैं इसको मानता नहीं हूं, ये भी चलिए आपका व्यक्तिगत राय है। लेकिन आज भारतीय समुदाय का या बहुत सारे ईस्टर्न कंट्रीज की जो सभ्यता हम बोलते हैं, ईस्टर्न सिविलाइजेशन की एक सभ्यता है, वो है कि घर गृहस्थी गृहिणी, इस पर ही सभ्यता केंद्रित है, आधारित है। अगर इसको आप तोड़ देंगे, ये धर्म का जो एक अभिन्न रूप होगा वो टूट जाएगा। सोशल ऑर्डर जो हम बोलते हैं। जी सर, मैं सिविलाइजेशनल, क्योंकि अगर हम सिविलाइजेशन की बात करेंगे ना, तो वो जो वोक वाली लेडीज है ना, जो फेमिनिज्म का बड़ी बिंदी लगाकर और झंडा लेकर चलती हैं, ये बोलेंगे कि ये रिग्रेसिव थॉट है और ये लोग भारत को वापस लेकर जाना चाहते हैं, एशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट है, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, वो सब फालतू के ड्रामे में ले जाएंगे। मैं बात करती हूँ आज के कॉन्टेक्स्ट। आपने सेक्स कर लिया, प्रेग्नेंट हो गए, बच्चा आ गया, उस बच्चे का क्या? डज द चाइल्ड, क्या उस बच्चे को, मैं सेक्स की बात भी नहीं कर रही हूँ, आजकल सेक्स फ्री हो गया। आज की डेट में अगर आप 11th-12th के स्कूल के बच्चों को बात करें तो हार्डली देयर आर वर्जिन्स, ये आज की कंडीशन हो रही है धीरे धीरे भारत में। पर उस बच्चे का क्या? जैसे मैं खुद एक माँ हूं, एंड मेरे को ये समझ में आता है कि मेरा बच्चा ना अपनी माँ के बिना रह सकता है, ना अपने पिता के बिना रह सकता है। एक लड़की को, उसको बाप का सहारा भी चाहिए होता है और माँ की डांट भी चाहिए होती है, राइट? और बॉयज के साथ रिवर्स होता है, बॉयज आर मोर अटैच्ड टू देयर मदर्स, गर्ल्स आर मोर अटैच्ड टू देयर फादर्स।
तो बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? उसको सेक्स करना है, जाके 50 जगह मुंह मारे, किसने रोका? जाओ मुंह मारो, बिकम लाइक एन एनिमल, यू आर ऑलरेडी एन एनिमल। आई मीन दीज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आर नथिंग लेस देन एनिमल्स। आपको मारना है मारो, बट व्हाई आर यू मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन सफर फॉर जस्ट योर एंजॉयमेंट? अच्छा, इसका एक मैं आपसे एक सिंपल सी क्वेश्चन करूंगा, विच इज द मोस्ट और द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? मेरे को लगता है कि भारत है। ठीक है, मुझे आप लगता है सभ्यता के रूप से आप बोल रही हैं, बट नहीं, मैं सब इकोनॉमिकली पैसे के हिसाब से भी बोल रही हूँ। जी। बट मोटे तौर पे पीपल विल से इट इज अमेरिका। पीपल विल से अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, वो इसके पास इतना पैसा है, शान शौहरत है, देखिए इतना कुछ कर रहा है। लेकिन वहां में प्रॉब्लम है कि ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द ब्लैक फैमिलीज में बच्चे उनके बाप के साथ रहते हैं या माँ के साथ, यूजुअली माँ के साथ, बच्चे बाप के साथ ऐसे नहीं रहते हैं 80%, एंड almost 1 or 2% are neither with father or mother at the age of 5. White families में it is 30%. So कहने का मतलब है कि अमेरिका में फैमिली सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो गई है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर सिविलाइजेशनल मूरिंग्स खत्म हो गया है, आपका बर्थ कंट्रोल पिल आ गया है, कॉन्डम्स आ गए हैं, अबॉर्शन राइट्स दे दी गई हैं, सब मिला के। नॉट ओनली दिस, देन देयर इज एन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑन दिस। इम्प्लीकेशन क्या है कि एट सम पॉइंट इन टाइम, इम्प्लीकेशन मैं बता रहा, सिर्फ इम्प्लीकेशन कि 1960s में एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब थे मोनिहान, उन्होंने ब्लैक की हालत देखकर बोले कि अरे भैया ये क्या हो रहा है। उस जमाने में 20% के ब्लैक फैमिलीज में अधूरापन था कि बाप लड़की के साथ नहीं रहता था, ओके, सेक्स करता था, बच्चा पैदा करके भाग जाता था। उसको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको खिलाना शुरू किया। उन्होंने एक नया स्कीम लाया कि जो स्कूल में बच्चियां हैं जो 15-18 साल में है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको हम कुछ सरकार की तरफ से कुछ उनको सब्सिडी दें। और ये करते करते $21 ट्रिलियन आज तक उन्होंने इस माओं पर खर्चा किया। कितना? $21 ट्रिलियन। अगर भारत की एक साल की आमदनी अगर आप देखोगे 3 ट्रिलियन है, यानी 7 साल का जितना भी आमदनी है, इस 60 साल पे बच्चियों पर अमेरिका ने खर्च किया है। लेकिन आज वो 30% से ब्लैक 80% हो गए हैं और व्हाइट में भी बढ़ता जा रहा है। और इसका क्या समाधान है? किसी के पास नहीं है। और अमेरिका इज इंडेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ $30 ट्रिलियन टुडे, अमेरिकन गवर्नमेंट अलोन। सो कहने का मतलब है कि ये जया बच्चन जो कर रही है उसका एक प्रभाव आर्थिक स्थिति पर, देश और अंतरराष्ट्रीय पर भी पड़ेगा। और उस बच्चियां जो प्रोबेबली हर ग्रैंड डॉटर कैन अफोर्ड प्रेगनेंसी विदाउट मैरिज, but can every household accept pregnancy without marriage of girls? And 2, can they sustain it economically? 3, can the child be sustained in an emotional manner without the father or mother or both? These are 3 questions of which we don't have an answer. Yeah. जी, बताइए। आपने भी देखा होगा ज्यादातर जो बच्चे ऐसे ब्रोकन फैमिली से आते हैं या जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, स्पेशली मैंने गर्ल्स, मैंने अपनी कई शोज में एक अपनी फ्रेंड का जिक्र किया है, हु इज इन अ वेरी बिग पोजीशन टुडे इन यूके। उसकी मम्मी और पापा का डिवोर्स काफी यंग एज में हो गया था। वो मेरे ख्याल से शी वाज इन मतलब 3री या 4थी क्लास में थी, तभी हो गया था। आज तक वो लड़की उस सदमे से निकल नहीं पाई, आज तक, क्योंकि यू नो डिवोर्स हुआ या जो भी हुआ, मतलब व्हाटएवर द रीजन फॉर द ब्रेक, हाँ, ट्रॉमा इज वेरी बिग। एंड शी बिकेम, मतलब पहले वो फाइट करती रही, फिर वो एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग सी नजर आई, फिर वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाना, फिर एकदम से स्ट्रॉन्ग हो, एक अजीब सा उसका पार्ट वो बन गया, इमोशनल इम्बैलेंस। उसके भाई के साथ अलग था, ही बिकेम लाइक टू सॉफ्ट, मतलब बॉयज वाला थिंग उसमें था नहीं, जैसे जनरली बॉयज आर नोन फॉर बीइंग वेरी यू नो बॉयज, लाइक मैनली टाइप, उसमें वो कभी नहीं था। ही बिकेम एक्स्ट्रा सॉफ्ट, जिसको मैं बोलूंगी एकदम मीनकी टाइप। मैं ये नहीं बोलूंगी ही फीमेल शी फीमेल, उस टाइप में नहीं, ही वाज अ बॉय, नॉर्मल बॉय, बट वो एक इमोशनल ट्रॉमा अभी भी उनकी जिंदगी में, मेरे ख्याल से अब मे बी दे हैव स्टेबलाइज्ड नाउ,
the brother is elder to her, so he's I think in 40s, she's in 30s. अब थोड़ा सा उनमें नॉर्मलाइजेशन फील होती है, बट वो अभी भी पता चलता है कि वो ट्रॉमा रहा है. Understand, we are talking about at least marriage and then breakup. Exactly. Here there is no marriage. In the Western society, especially in Scandinavian countries, बच्चा पैदा करने के बाद ही मैरिज करते हैं. वहां का एक सोशल लक्षण ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, that I will prove my loyalty to you by getting a child through my partner and then only marrying that partner. It's a very विनोद, एकदम विनोद है. अफ्रीका में भी है सर, अफ्रीका में भी है. Yeah, even in Africa in some places. But in America, what has happened is that it is now a case of missing fathers. The blacks don't believe in marrying. Blacks men don't believe in marrying. उनको लगता है मैरिज करना फिजूल की बात है. और लड़कियों को ये है कि आज इससे रहा कल उससे रहा, बच्चे के लिए तो सरकार हमको तो मान्यता देती है, सब्सिडी तो देती है. So that is why in America it is said that the child asks the mother, माँ ये बाप क्या चीज है, मम्मी व्हाट इज अ डैडी. ये हो गया है. This is the most imbalanced societies that we are creating in Western societies, and that is what is creating a pressure on economies, pressure on families, pressure on the child, and the worst part is the child has to bear this whole thing without even understanding the love and care of a father. And without at young age, at 16 and 15, if a girl gets pregnant and gets a child, American schools में क्रीशेस को अटैच कर दिया. अभी स्कूल्स में क्रीच है जो कि माँ जाकर दूध पिला के बच्चे को देख के आ सकती है, फिर क्लास में बढ़ सकती है. ये सब ये अमेरिका का है. ये क्या भारत में हो सकता है? ये जो जया मैडम बोल रही हैं वो अपनी बेटी को भेज देंगी, पर क्या बाकी की जो जनता है जिसको वो उकसा रही है वो जा पाएंगे? हाँ, that she can afford 4 ayahs for that baby, but who will take care of the baby which is born in say a normal household, a middle class household or a lower middle class household? इसकी क्या कोई this is what people say that every point of time a celebrity की जो एक चाल होती है, चाल चरित्र चिंतन चेहरा जो भी कुछ भी है, उसको इतना उनको सिविलाइजेशनली कनेक्ट करके चलना पड़ता है. उनको कभी भी उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो एक मापदंड हो जाते हैं. They become the yardstick, and people will say that Jaya Bachchan herself has said this. So does she say that without marriage people can have sex and have child? Then what happens to family values? So does she approve of? मेरे ख्याल से उनको लगता है ना कि वो शायद अभिषेक बच्चन को या जो उनकी जो बेटी है जो नव्या, वो आई वुडंट बी सरप्राइज कल को डीएनए टेस्ट में कुछ और निकले, क्योंकि somebody of this age is going and saying कि मेरी नातिन, बिकॉज़ उनकी वो नाती है, जाके वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही कि ये बिना मैरिज के. पहली बात तो ये आइडेंटिटी कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि ये बच्चा किसका है, और व्हाट अबाउट द पैटर्नल राइट्स, मैटरनल राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स. Oh, that all is why, because communists don't want property to go to the next generation and want to be nationalized. They encourage this. So just to nationalize property, they do not want. ये मेरा घर है, मेरा पिताजी का घर है, मुझे मेरे आप लोग को एक घर लगेगा, मेरे लिए एक टेम्पल है. जहाँ मेरा पिताजी रहे, माताजी रही, तो मेरे लिए ये टेम्पल है. तो I will retain this property because उनकी याद मुझसे जुड़ी हुई है, और मेरे बच्चे भी इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा क्या बोलेंगे, दिस इज द जनरेशनल हाउस फॉर अस. बट अगर मेरे लड़के को ये पता नहीं कि मैं उसका बाप हूं, तो वो क्यों इस घर से जुड़ा रहेगा? तो कोई ले जाए. तो दिस इज हाउ कम्युनिस्ट वांट ऑल दिस प्रॉपर्टी टू बी नेशनलाइज्ड. दैट इज व्हाई कम्युनिस्ट डोंट बिलीव इन फैमिली एंड लिबरल्स डोंट बिलीव इन फैमिली. सो मार्क्स एंड मार्केटिज्म फाइनली फाइंड कॉमन प्लेटफॉर्म कि फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दो. फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में मार्क्स में भी दिलचस्पी है और मार्केट लोगों को भी दिलचस्पी है. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज अलायंस. सो ये जया जी मस्ट बी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ शी अप्रूव्स polygamous marriages or marriages or sex without marriage, will she approve all that what Mr. Bachchan did?
or did not do in his life? Of course, we have no right to ask about certain things personally, but since he has made a very public statement and approves of certain things, we also have to ask certain questions, because this doesn't concern her family now. She's propounding an ideology, she's propounding a theory that without marriages people can get attracted and have children. She says, hell with family values. If that is so, is she married to Mr. Bachchan or is she attracted only to Mr. Bachchan? And then if some other lady gets attracted to Mr. Bachchan, can she also have sex with Mr. Bachchan? रेखा इज द बेस्ट एग्जांपल. वो बेचारी ने तो पूरी जिंदगी सिंदूर और उसमें उनके नाम का निकाल दिया. ठीक है, वो सब व्यक्तिगत है. मैंने I don't want to name anybody, but I am getting into the larger issue. The issue is that will she approve it in case of Mr. Bachchan? What she approves in case of her poti? Now these are very serious civilizational questions which cannot be brushed aside. Celebrities should not do it. In fact, in America, one of the biggest problems for child pregnancies is several TV serials में ये दिखाया गया कि celebrities became pregnant, and that gave rise to all that what happened जो मैं बताया था ना मैसाचुसेट्स स्कूल में, वो उसी से बढ़ावा मिलती है कि टीवी में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, और इसी को बच्चियां और बच्चे इसी को एक मॉडल ले लेते हैं. और इफ people like Jayaji, who are highly respected in our society, care two hoots about the very family that has helped them grow big, and they say hell with this, I think something is terribly wrong. एक्चुअली सर ये लोग क्या है ना, जो मुझे समझ में आया इन लोगों का क्या सिस्टम है, ये रहते भारत में है, खाते भारत में है, तो एक नहीं एक ऐसे यूटोपियन एनवायरनमेंट में अपने आप को समझ लेते हैं कि इनको लगता है कि दिस इज इट, यही जिंदगी है. ये वहां ये ऊपर ना वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर बैठे हुए हैं, तो नीचे जमीन की सच्चाई से वाकिफ नहीं होते हैं. ऊपर में ठंडा बहुत होता है. बाय द वे, अमेरिकन कल्चर अलग है, अफ्रीकन कल्चर अलग है, मैं ये बोलूंगी साउथ अमेरिकन का अमेरिका जो साउथ अमेरिका वहां का कल्चर अलग है, साउथ ईस्ट एशिया कल्चर अलग है. हर जगह का अपना अपना एक अलग सिविलाइजेशनल नॉर्म है, कंपेयर कर ही नहीं सकते. मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ एक छोटी सी कहानी, मैं घटना बता देता हूँ. आप चलिए दिल्ली में आ जाइए, ऑटो में चढ़ जाइए, ऑटो में चढ़ के ऑटो ड्राइवर से आप बात करिए, भाई साहब क्या खबर है. वो बोलेगा कि ये एमसीडी वालों ने ये कर दी, वो कर दी, ये एमसीडी वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया. मैंने उनका जो जीवन है एमसीडी वालों से जुड़ा हुआ रहता है. आप चले जाइए बॉम्बे, वही ऑटो में पकड़ लीजिए, भाई साहब क्या खबर है. सर आज मार्केट लुढ़क गया, शेयर मार्केट तो ऊपर चढ़ गया, रिलायंस खरीद लो, वो आपको टिप्स देगा मार्केट में. ठीक है, आप कलकत्ता चले जाइए, उसी ऑटो पर चले जाइए, तो वो बोलेगा कि आज मोहन बागान ईस्ट बंगाल का चाहे हिरेगा लो, यानी कि मोहन बागान ईस्ट बंगाल से हार गया फुटबॉल मैच में, उसका वही दुनिया है. ओके. और आप चेन्नई आ जाइए, और चेन्नई में ऑटो वाले से बोले अन्ना हमें ले जाओ, वो बोलेगा कि क्या खबर है, बोलेगा कि ये एक्ट्रेस दूसरी बार शादी कर ली और तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गया. यानी कि वही ऑटो ड्राइवर की जो मानसिक ये होती है, देश भर में आप 4 कोने पे चाहिए, अलग अलग भाषा है, अलग अलग उनकी सोच है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक स्टेटा एक ही है. ऑटो तो एक ही चलाते हैं, 8-10 घंटा 12 घंटा, शायद 30-25 हजार कमा लेते हैं, लेकिन एक लाइक्स डिसलाइक्स होती है. तो कल्चर आप जो कही, एशिया की छोड़िए, पंजाबी कल्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम से यूपी कल्चर, which will be different from Bengal, which will be different from Oriya, which will be different from Andhra, from down south हमारे यहाँ. So आप देखिए कल्चर तो बहुत सारे हैं. There is a unity, but unity is that we will not approve our child to get pregnant before marriage. This is something that we don't approve, and nowhere in Punjabi culture, nowhere in Bengal culture, nowhere in our Tamil culture. In fact, Tamil में we pride in Tamil by saying उर्वन को उर्ती, एक मर्द के लिए एक लड़की, इसी को हम बोलते हैं सभ्यता. जो तमिल सभ्यता को अगर आप एक वाक्य पे वर्णन करें तो इसी को हम बोलते हैं उर्वन की उर्ती. ओके, दिस शुड बी ट्रू फॉर बंगाली कल्चर, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तुलु, आप किसी भी ले लो.
किस कल्चर में हम ये घोषणा करें, कोई बाप ये घोषणा करता है मेरी बेटिया प्रेग्नेंट है लेकिन उस बच्चे का बाप लापता है और लावारिस को जन्म देने जा रहा है, भाइयों और बहनों आ जाइए हम दावत करने वाले हैं। नहीं, हम गोद भराई करने वाले हैं। हाँ, जो कुछ भी करने वाले हैं। सिमिलर थिंग वाज डन इन द सी। नाउ दिस इज व्हाट मुझे बॉलीवुड से यही प्रॉब्लम है। क्या कहना, प्रीति जिंटा की मूवी थी जिसके अंदर शी वाज प्रेग्नेंट एंड पहले ये हुआ वो हुआ, मतलब एक बहुत इमोशनल तरीके से आपको एक प्रेजेंट की जाती है नेगेटिव चीज। सी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़की ने सेक्स किया, ठीक है, व्हाटएवर दैट, शादी से पहले का सेक्स, शादी के बाद का सेक्स, लॉट ऑफ थिंग्स। बट जब आप नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, मैं एज अ वुमेन जो मैं समझूंगी, जब मैं नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रही हूँ, ज्यादातर आप उसकी सिक्योरिटी देखते हैं, आप उसके लिए एक एनवायरमेंट चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जब आए तो उसको भरपूर प्यार मिले, एक अच्छा घर मिले, अच्छे आसपास लोग मिले, दादा नाना नानी चाचा चाची, कजन ब्रदर्स, जो भी एक फैमिली, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, बच्चा बड़ा होकर एक अच्छे उसमें जाए। जब एक बच्चे को पैदा होने के बाद जब समझ आएगी, पता चलेगा मेरी माँ तो कहीं पर भी मुंह मार के आ गई थी और मैं पैदा हो गया, what is you're going to teach? No, I'm using very blunt words. What are you going to teach? और आपके घर में एक अलग एंगल से प्रॉब्लम होगी। क्या आपका भाई, क्योंकि या तो आप काम करने जाएंगी कि उस बच्चे को आपके मम्मी पापा क्यों उठाए उसकी जिम्मेदारी। सर, एक आप जो एंगल बात करें, आप सिविलाइजेशनल एंगल बात करें, व्हाई शुड योर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द किड्स? व्हाई शुड योर ब्रदर टेक योर बर्डन? व्हाई शुड एनीबडी? आपने पैदा किया है ना। एक फैमिली में क्या है, हस्बैंड गोज एंड वर्क्स, द वुमन, मतलब इन जनरल रोल्स आजकल बहुत चेंज हो रहे हैं, बट देन एवरीबडी इज कोऑपरेटिंग एंड ट्राइंग टू एडजस्ट ऑल्सो। हस्बैंड बाहर जाता है काम करने, द गर्ल टेक्स केयर ऑफ द हाउस। एक नेचुरल नॉर्मल फैमिली की बात कर रही हूँ, फैमिली को जोड़ के रखती है, रिश्तेदारों से, बच्चों से, पढ़ाना लिखाना, बच्चे को वैल्यूज सिखाना, वो लड़की करती है। जब आप अकेली माँ बन रही हैं और बिना बाप के बना रही हैं, तो आप या तो उसको वैल्यूज सिखाएंगी, वैल्यूज क्या सिखाएंगी कि बेटा रात को कहीं पे भी चला जाइयो या चली जाइयो, और दूसरा आप जाएंगे जॉब करने, तो बच्चे को कौन देखेगा? व्हाई शुड द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली टेक केयर ऑफ योर बर्डन? This is the precise question that America is grappling. अमेरिका के पास इस प्रश्न का आंसर नहीं है कि बिन विवाह बच्चे और बाप का फैमिली दोनों का अभी इतना बढ़ गया है, स्पेशली अमंग ब्लैक्स। अमेरिकन्स के पास उनका कोई समाधान नहीं है। लेकिन जो अमेरिका कर रहा है, जो अमेरिका किसी को बढ़ावा दे रहा है, उसी को हम चाहते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज, आपने जो कहा 38,000 फीट में जो रहती हैं, उनको लगता है कि अमेरिका इज द बेंचमार्क, उसको अगर हम फॉलो करें तो हम सभ्य रूप से हम प्रोग्रेसिव हैं या हम डेवलप्ड हो जाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या असर होती है बच्चों पर, फैमिली पे, मानसिक तौर पर, इकोनॉमी पे, ग्लोबल स्तर पे, सब पे असर पड़ता है। जी, so thank you so much, sir. Would you like to add any point before we conclude, sir? No, see, this family is a very sensitive issue. Family is what will distinguish us from animals. That is why we say even love birds. Birds are very, shall I say, faithful to their partners. And they are very faithful and they raise a family. जब तक बच्चे घोंसले से उड़ नहीं जाते हैं, बाप और माँ दोनों उसकी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। ओके, इतना उनमें जज्बात है, उतना उनमें एक इमोशन है अपने बच्चों पे। ठीक है, हम तो मनुष्य हैं, हम तो बहुत कुछ आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, और हम जब मनुष्य बने तब हमने फैमिली का एक इंस्टीट्यूशन को हमने खोल रखा है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम एनिमल्स, नहीं तो हम भी उसी तरफ रह जाते हैं। और अल्फा मेल का आंसर अल्फा फीमेल से नहीं होगा, जो फेमिनिस्ट चाहती है। अल्फा मेल कैन बी पॉसिबल इन एन एनिमल सिनेरियो। वो अभी अल्फा फीमेल जो मॉडर्निटी वोक फीमेल्स बनाना चाहती हैं, बिग बिंदी गैंग्स, कि हम वी विल क्रिएट woke females or females who would do mutilation of their own personal body and create themselves as men. So you have actually fallen into your own trap. You have become a man.
to prove that you are not to improve upon your female, you became a man. So these type of thoughts 1830 में टॉकविली ने बहुत सारे इश्यू पे लिखे थे. वो एक फ्रेंच लेखक था जिन्होंने इस पर वार्न किया कि जब महिला अपना स्वरूप छोड़ के मर्द बनने की चेष्टा करेगी और मर्द अपना स्वरूप को छोड़ के वह महिला बनने की कोशिश करेगा, तो ये प्रलय का आरंभ है. उन्होंने ऐसा लिखा है. तो ये प्रलय का आरंभ अब हम देख रहे हैं कि इसकी आप 10 साल आप देखिए, people are going to come to their home. 16 साल की बच्चियां who will say that we want to remove our breast because we don't believe in being a lady. Men, 15-year-old boys who want to do operation on themselves to remove their private parts. ये सब हो रहा है आज, but in limited scale. But without family, these things are very easy to spread. These are very easy to be done. Family is only one thing that will protect you against fascism, communism, yeism, woism. सब इसम से आपको बचाने वाला एक ही जो ढांचा है वो फैमिली है, वही धर्म है. वो धर्म धीरे 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 नीचे आ रहा है और हम भगवान कृष्ण की अभी प्रतीक्षा करने की हम प्रारंभ कर रहे हैं कि यदा यदा अधर्मस्य. जी सर, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी. लोगों को लगता है कि अमेरिका, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्हाट यू आर टेलिंग इज क्वाइट राइट, बट अब एक ना रिवर्स ट्रेंड वहां पर भी जो अच्छी फैमिलीज हैं, डिसेंट फैमिलीज हैं, वो ये चाहती हैं कि साथ में रहें. वो बच्चों को 17 साल के बाद किक आउट कर देना घर से. नाउ दे वांट टू स्टे टुगेदर. अब वो उनके सर्कमस्टांसेस क्या है, बट अब अगर आप रीसेंट रिपोर्ट्स पढ़ेंगे पिछले कई लंबे टाइम से, 1.5-2 साल से मैंने ये देखा है कि एक रिवर्स ट्रेंड की कोशिश हो रही है. They want to copy the Indian system, husband, wife, brother-in-law, father-in-law, मतलब सब जैसे हम एक रहते हैं एक फैमिली स्टाइल में. तो वो ट्राई कर रहे हैं वो, पर उन्होंने अपनी सोसाइटी को इतना ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक कर दिया that they are finding it very tough to accommodate that, but they are trying. So let's see. बाकी रही जया बच्चन मैम की बात, तो वो तो उनकी तो अलग ही कहानी है. वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं. माउंट एवरेस्ट भी मेरे ख्याल से दूसरे चांद सितारों पर रहती है. But whatever it is, I think univocally we must condemn that. Condemn that. I would like to ask कि अभिषेक बच्चन और जो उनकी दूसरे whatever her name is, I don't even know their names, उनकी जो बेटी है वो is from Mr. बच्चन only, no? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंदूर किसी और का और बच्चा किसी और का? Because when you pass such comments, being a celebrity, be ready for the answer. Yeah, that thing no longer is personal. When public figures speak about certain issues, we cannot be restricting it to their private life. They are putting their public life and private life as one. So she better answer certain questions, and I think at least the least I will do is to condemn and say that she would rather desist from this type of nonsense. Thank you so much for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share. And if you want to support me, all the links are in the description box. Thank you, Venkatesh sir. This was our first time. We'll catch up soon again on a very important issue. Sure. Jai Hind, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev.